अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोरीकोट अस्तौर। रात हमारी तकरीबन ठीक गुजरी है। हम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे होटल में चेक इन कर चुके थे और लाइट नहीं थी। लाइट के बगैर हमें जो है ना वो रात को गुजारा करना पड़ा, लेकिन ठंड थी तो ब्लैंकेट्स वगैरह हमें यूज़ करने पड़े। और लेकिन सुबह सुबह एक इशू ये हुआ कि 5 बजे कुछ बाइकर्स थे, उन्होंने जो है ना वो बाइक स्टार्ट की और अच्छा खासा उन्होंने शोर मचाया। तो फिर उसके बाद हम सो नहीं सके उठ के। फिर हम रेडी होके दोबारा से जो है वो नाश्ता वगैरह कर लिया हमने। और अभी आज का प्लान ये है कि हमारी जो गाड़ियाँ जो हमें इस्लामाबाद से लेके आई थी वो सब यहीं पे रहेंगी और हम जो है वो यहाँ से उन्हीं जीप्स पे जिन पे कल हम अस्तौर से रामा लेक रामा मेडोज़ गए थे उन पर शिफ्ट करेंगे और वहाँ से हम जाएंगे दोमेल और मिनी मर्ग। वहीं पे हमारा नाइट स्टे होगा कैंप्स में और उसके बाद कल हम वहाँ से निकलेंगे और जाएंगे देवसई। और देवसई में हम शिवसर लेक का एरिया कवर करके फिर हम वापस आएंगे यहीं पे इसी होटल में। तो हमारी गाड़ियाँ यहीं पे रहेंगी। इसके बाद हम जो है वो परसों जो है वो हम रूपाल के लिए जाएंगे। फ़िलहाल तो ये प्लान है। चिलम चौकी में एक इशू ये आता है कि आपको 10 बजे से पहले जो है वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। आपकी जो है वो क्लियरेंस होती है वहाँ से आर्मी से, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। लेकिन अभी टाइम ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं, यहाँ से 2 घंटे लगते हैं। तो एक इशू तो ये है, लेकिन क्योंकि हमने वहाँ पे नाइट स्टे करना है तो इस वजह से पॉसिबिलिटी है कि हमें वो अलाउ कर देंगे, क्योंकि जिनका नाइट स्टे नहीं होता उनको 10 बजे के बाद चिलम चौकी क्रॉस करने नहीं देते, आपको वापस आना होता है। तो लेट्स सी अब क्या बनता है। फ़िलहाल हम रेडी हो गए हैं और अब निकलते हैं जीप्स में ट्रांसफ़र होके मिनी मर्ग और दोमेल के लिए। अस्तौर से थोड़ा सा आगे निकलते ही ये खूबसूरत नीले रंग का दरिया और सरसब्ज़ वादियाँ हमारे साथ साथ रहीं। पहला स्टॉप हमने लिया है और हम हैं इस वक्त तकरीबन 11,000 फीट की हाइट पे और बहुत ठंडा है यहाँ पे। बारिश हल्की हल्की लगी हुई है, लेकिन वैली बहुत ही प्यारी है। ये वैली चेक करें आप। ये हमारी जीप है और बहुत ही प्यारा व्यू है। चिल्लम से हमें तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर, तो शायद तकरीबन 45 मिनट 50 मिनट हमें और लगेंगे। बारिश हल्की हल्की जो है वो स्पीड पकड़ रही है और ठंड बहुत ज़्यादा है। हम 11 से 12,000 फीट के दरमियान हमारी इस वक्त एलिवेशन है और ये लश ग्रीन वैली है। जिस तरह जलखंड का एरिया है, जलखंड और बेसर वाला, ये आलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन इसकी एलिवेशन बहुत ज़्यादा है उससे। ये आप मेडोज़ चेक करें यहाँ की। दोबारा फेंकनी है। चिलम के करीब का ये इलाका तकरीबन जलखंड की तरह नज़र आता है। यहाँ पे पहाड़ काफ़ी फासले पे हैं और वादियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आपको ग्रीन पैचेस यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे और ख़ास तौर पे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे गाँव नज़र आएंगे। चिलम चौकी हमने क्रॉस कर लिया है। वहाँ पे बेसिकली आप वीडियोस वगैरह नहीं बना सकते क्योंकि आर्मी का एरिया है, तो वहाँ पे अलाउड नहीं होता, इसलिए हमने वहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं की।
और अब हम बुर्जुल टॉप की तरफ जा रहे हैं। अब बुर्जुल टॉप अभी बिल्कुल आई थिंक हार्डली कोई 7-8 किलोमीटर आ गया यहाँ से, लेकिन ये वैली ये देखें ज़रा, वाह बहुत आला। अभी फ़िलहाल हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है, यहाँ पे एंट्री होगी दोबारा। वहाँ से बेसिकली हम एंट्री करवा के आए थे, लेकिन यहाँ पे आई थिंक कुछ इनको दोबारा से हमने चेक करवाना होता है, तो चेक करवा के इसके बाद हम आगे निकलेंगे। बुर्जुल टॉप पे जाके शायद हम दोबारा एक स्टॉप लें। चिलम से थोड़ा आगे जाके बुर्जुल टॉप के करीब पहुंच के ये रोड सारी कंक्रीट में बदल जाती है, और बुर्जुल टॉप से आगे भी ये रोड कंक्रीट पे है। लेकिन यहाँ पे तो आप क्योंकि हर गाड़ी ला सकते हैं, लेकिन आगे कुछ इलाके मिनी मर्ग के पास ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको 4x4 ही चाहिए होती है। हम पहुंच गए हैं जी बुर्जुल टॉप पे। ये जगह 13,800 फीट की बुलंदी पे है, और ये बाबूसर से भी ज़्यादा हाइट पे है। ये एरिया जो है, ये बुर्जुल पास जो है, ये क्रॉस करके फिर आप जाते हैं मिनी मर्ग और दोमेल की तरफ। इस वक्त टेम्परेचर कोई आई थिंक 3-4 डिग्री के राउंड होगा, बहुत शदीद ठंड है। और फ़िलहाल हमने छोटी सी ब्रेक ली है यहाँ पे डेस्टिनेशन मार्क करने के लिए, और ये आप चेक करें व्यू। मेरे हाथ इस वक्त लिटरली फ्रीज़ हो रहे हैं, इतनी ठंड है इस वक्त। और जैकेट और स्वेट शर्ट वगैरह ये सारी जो है ना वो पहन के इसके बावजूद ठंड फील हो रही है। तो मुझे अब आइडिया नहीं है कि अब दोमेल में जाके हमारे साथ क्या होगा कैंप नाइट्स में, कि वहाँ भी शदीद ठंड होगी। क्लाउड कवर अभी पहाड़ों के टॉप पे कुछ ग्लेशियर जो हैं वो अभी बाकी हैं, बहुत आला। और ये हमारी जीप खड़ी है रेड कलर में। मिनी मर्ग जो है वो बुर्जुल टॉप से तकरीबन 4,500 फुट नीचे है। तो इस रोड पे आपको बुर्जुल टॉप क्रॉस करने के बाद थ्रू आउट जो है वो उतराई उतरनी है। ये उतराई तकरीबन बाबूसर टॉप जैसी लगती है, लेकिन क्योंकि कंक्रीट रोड है इसलिए ये काफ़ी सेफ़ है अगर आप लोकल ड्राइवर के साथ जा रहे हैं। नहीं जी, ये हम आ गए हैं मनी मर्ग। क्या कमाल का व्यू है, स्विट्ज़रलैंड से कम ये इलाका बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें ज़रा, ग्लेशियर्स के साथ पहाड़, और ये देखें ये जगह वर्थ इट है। जितना ज़्यादा आपको ख्वारी काटनी पड़ती है यहाँ आने के लिए ना, ये जगह बिल्कुल वर्थ इट है। कारगिल की जो वॉर थी वो इसी एरिया में, इससे आगे जितना एरिया है वो कारगिल को लिंक करता है, इस एरिया में ही वो सारा कुछ होता रहा। तो ये एरिया उसकी वजह से जो है वो वेटरन्स का एरिया काउंट होता है। लेकिन आप ज़रा व्यू चेक करें। मिनी मर्ग पहुँचते ही हम तो सफ़र की तमाम थकावट और सारी मुश्किलात को भूल गए, और जितना मिनी मर्ग के बारे में सुना था कि वो खूबसूरत है, जब रियल में देखा तो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगा। यकीन करें कि यहाँ तक आने की जितनी एफर्ट है ना वो वर्थ इट हो जाती है। यहाँ पे इस जगह पे आपको जो सुकून मिलता है और जो व्यू मिलता है, स्विट्ज़रलैंड का मज़ा आपको पाकिस्तान में सिर्फ यही जगह दे सकती है। ऐसी कोई जगह पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो आपको ये वाला व्यू दे सकती हो पाकिस्तान के अंदर। चेक करें जी, स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान, और उसके पास ये इतना बेहतरीन कैफ़े, ये चेक करें। इस व्यू के साथ जब आप लंच करेंगे, हमने भी अपना लंच ऑर्डर किया है और थोड़ी देर में लंच आ जाएगा, और ये कैफ़े आपको ये इस व्यू के साथ मिलेगा। पाकिस्तान में ये जगह आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान इसको बिला वजह नहीं कहते।
आप ये चेक करें कि इस बैकग्राउंड के साथ, इस व्यू के साथ यहाँ पे बैठ के खाना खाने का क्या ही मज़ा होगा। ये वो यूरोपियन वाइब्स हैं टूरिज़म की जो आपको यहाँ पे मिलती हैं। और ये रास्ता, यहाँ से जो ऊपर रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है रेनबो लेक की तरफ। अब हम यहाँ से निकलेंगे तो सीधा रेनबो लेक जाएंगे और वो ही हमारे टूर का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, जिसके लिए ये सारा टूर हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है कि ये जो पानी फ़्लो कर रहा है ये टुवर्ड्स ईस्ट फ़्लो कर रहा है, तो ये पानी बेसिकली इंडिया की तरफ जा रहा है हमारी तरफ से। लंच करने के बाद हम मिनी मर्ग से दोमेल के लिए निकल पड़े और मिनी मर्ग से दोमेल तक का रास्ता तकरीबन 40 से 45 मिनट का है। मिनी मर्ग से दोमेल के दरमियान के जो आपको रास्तों में खूबसूरती नज़र आएगी, वो खूबसूरती बहुत ही मुख्तलिफ है। पीछे वादियाँ मुख्तलिफ थी, लेकिन इन इलाकों में जो वादियाँ आपको नज़र आती हैं उनकी खूबसूरती बहुत ही मुनफरिद है। जैसे ही आपको रेनबो लेक के पीछे वाला ये पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब हम 3 दिन से जिसके लिए सफ़र कर रहे थे, फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं रेनबो लेक दोमेल। ये वो रेनबो लेक है जिसके लिए हमने 3 दिन से ट्रैवल कर रहे थे। तो फाइनली ये डेस्टिनेशन, चेक करें इसका बैकड्रॉप और इसका व्यू, क्या कमाल का व्यू है। मैं आपको बताता चलूँ कि रेनबो लेक जो है ये नेचुरल लेक नहीं है, ये आर्टिफिशियल लेक है। इसको ख़ुद बनाया गया था क्योंकि इस जगह की खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि ये सोचा गया कि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट करके इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका बैकड्रॉप इतना प्यारा था और लेक्स हमेशा बैकड्रॉप की वजह से ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसी बैकड्रॉप की वजह से इस लेक ने इस सारी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। इस लेक के साथ ही एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ है जिसमें 360 डिग्री आपको व्यू नज़र आता है। बड़ी आइडियल लोकेशन है इस कैफ़े की। आई थिंक ये सारा एरिया क्योंकि आर्मी मैनेज कर रही है तो ये सारा भी उनका ही कंट्रोल में है, लेकिन फैसिलिटीज़ यहाँ पे काफ़ी डिसेंट हैं। अब ये देखें ना कैफ़े कितना प्यारा है, बिल्कुल लेक के किनारे पे यूँ बनाया गया है और लश ग्रीन के साथ। इसका पानी देखें कितना क्रिस्टल क्लियर है, ये देखें, वाह। एक ही व्यू में अगर आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाए ना तो वो आपके लिए सारी सफ़र की थकावट आपकी ख़त्म कर देता है।
यहाँ आने से पहले मुझे लगता था कि इस लेक का उस साइड वाला व्यू ही प्यारा है जो कि इस बैकड्रॉप के साथ आता है, लेकिन लेक की दूसरी तरफ अगर आप आएँ तो जो ये व्यू है ये भी इतना ही खूबसूरत है। लश ग्रीन माउंटेन और टॉप पे फिर पथरीले पहाड़ कवर्ड इन क्लाउड्स और नीचे रेनबो लेक की खूबसूरती। वाह, जितना मर्ज़ी आप टफ़ और मुश्किल सफ़र करके आएँ, जब आपको ये व्यू मिल जाता है ना तो बस समझ लें कि आपकी सारी एफ़र्ट वर्थ इट हो जाती है। आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और बादल जो हैं वो बिल्कुल नीचे तक आए हुए हैं और क्लाउड्स में जो ये व्यू देता है, अब आई डोंट नो जब सनी होगा तो फिर ये कैसा व्यू देगा, लेकिन क्लाउड्स में जो इसका व्यू आता है ना वो तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का आ जाता है। देखें ना, आधा पहाड़ जो है वो क्लाउड में कवर्ड, नीचे लश ग्रीन मेडोज़ और इस तरफ घना जंगल। हमने आज रात जो है वो कैंपिंग करनी है, कैंप स्टे है हमारा, और आई थिंक इस तरफ ये जो जंगल आपको नज़र आ रहा है इस तरफ ही वो कैंपिंग साइट है जहाँ पे ऑलरेडी जो है वो बिल्ट इन कैंप्स लगे हुए हैं जहाँ पे हमने स्टे करना है। अच्छा, हमारे ग्रुप के मोस्टली लोग उस तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद ये रास्ता क्रिस्टल लेक की तरफ जाता है। यहाँ पे एक और लेक भी है, क्रिस्टल लेक, जो इससे छोटी है लेकिन वो बहुत प्यारी है। उसमें पानी का रंग और वो जो इतना क्रिस्टल क्लियर आता है कि आपको नीचे पत्थर तक नज़र आते हैं। तो ये यहाँ से रास्ता जा रहा है। मेरा ख्याल है मैं अभी इनको फॉलो करता हूँ और वहाँ जाके देखते हैं कि कैसी लगती है क्रिस्टल लेक। बारिश ने अब स्पीड पकड़ ली है। मैंने आखिरी हद तक कोशिश की है कि मुझे छतरी ना निकालनी पड़े ताकि मेरा व्यू ब्लॉक ना हो, लेकिन अब बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, मुझे निकालनी पड़ी अम्ब्रेला। लेकिन मैं पार करके यहाँ पे आया हूँ इस एरिया में। यहाँ पे क्रिस्टल लेक नहीं है बट यहाँ पे ये हेलीपैड बना हुआ है इस जगह पे ये। अच्छा, क्रिस्टल लेक जो है वो इसके दूसरी तरफ है। मैं रॉन्ग साइड पे आ गया था बेसिकली। अब मुझे दोबारा से वापस जाके और दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। बारिश बहुत तेज़ हो गई है और शुक्र है मैंने साथ अम्ब्रेला रखी हुई थी तो मुझे इतना इशू नहीं हो रहा। स्टिल थोड़ी सी ब्लॉकेज आ रही है कि हम खुल के जो है वो घूम नहीं पा रहे, लेकिन मेरा ख्याल है इस व्यू के साथ इतना चलता है, इतना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्लाउड्स कवर और ये सब कुछ मिल जाता है तो सही है, बारिश भी सही है, चलेगी। मैं आ गया हूँ क्रिस्टल लेक पे और चेक करें, इसका पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे इसमें नीचे एंड तक पड़े हुए पत्थर भी नज़र आ रहे हैं। अब आई डोंट नो कैमरा इसको जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बारिश भी हो रही है लेकिन बारिश के बावजूद पानी इतना क्लियर है, बिल्कुल लेक के बॉटम में भी जो पड़े हुए पत्थर हैं वो भी साफ़ नज़र आ रहे हैं। ये लेक इतनी बड़ी लेक नहीं है, छोटी सी लेक है, लेकिन इस लेक की सिग्निफिकेंस इसका क्रिस्टल क्लियर वाटर है। कहीं पे भी कोई हल्की सी भी गंदगी मैल नज़र नहीं आ रही पानी के अंदर। हालांकि बारिश हो रही है, स्ट्रीम अभी भी आ रही है इसके अंदर, लेकिन फिर भी पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये देखें, क्रिस्टल लेक से निकलने वाला चश्मा और साथ बादलों का व्यू।
और फिर रेनबो लेक का बैकड्रॉप। उसके बाद ये खूबसूरत फूल, बिल्कुल देवसाई की तरह। देवसाई हम इंशाल्लाह कल जाएंगे, लेकिन देवसाई वाला टच हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी मिलना शुरू हो गया है। वाह, और बादल। तकरीबन 5:45 बज चुके हैं इस वक्त, और आई थिंक मगरिब के राउंड हम यहाँ से दोबारा निकलेंगे और कैंप की तरफ जाएंगे, और उसके बाद कैंप्स में जाके हम चेक इन करेंगे। होपफुली हमें वहाँ पे जनरेटर की फैसिलिटी मिल जाएगी और हम अपनी चार्जिंग वगैरह डिवाइसेस जो है वो चार्ज कर लेंगे। अदरवाइज़ कल देवसाई कवर करना है, उसके लिए बड़ा इशू हो जाएगा अगर हमें चार्जिंग ना मिली। हमें बताया यही गया था कि वहाँ पे जनरेटर्स अवेलेबल हैं, तो अगर तो जनरेटर्स हुए तो आई थिंक हमारे लिए फिर इशू नहीं होगा, हम आसानी से अपनी डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से जाने से पहले मुझे इस कैफ़े में बहुत अच्छी कॉफ़ी मिल गई, तो मेरे दिन का एंड भी बहुत अच्छा हो गया आज। फाइनली जी हम बारिश में भीग भीग के अपने कैंप्स में पहुंच गए हैं, और अभी भी बारिश हल्की हल्की लगी। बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी, हल्की हल्की बारिश अभी भी चल रही है, और मुझे लग रहा है ये सारी रात ही चलेगी। ठंड बहुत ज़्यादा है इस वक्त, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये कैंप्स जो हैं ये इंसुलेटेड हैं और डबल कैंप्स हैं, तो आई थिंक नाइस एंड वार्म होगा। और इन कैंप्स के अलावा यहाँ पे पॉड्स भी बने हुए हैं, और ये पॉड्स भी यहाँ पे बने हुए हैं कुछ, और उसके अलावा ये हमारा कैंप है। और एक इशू हमें यहाँ पहुँचते ये आया है कि इन लोगों ने यहाँ पे ओवर बुकिंग की हुई है। हमारा जो ग्रुप था, हमारा टोटल 34 पीपल का ग्रुप था, इन्होंने बुकिंग 24 लोगों के हिसाब से की हुई थी, एंड देन दे वर जस्ट लाइंग। तो जब उनको हमारे टूर गाइड ने सारे प्रूफ्स दिखाए अपनी कम्युनिकेशन के कि मैंने आपको 34 लोगों के हिसाब से बुकिंग करवाई थी, तो उन्होंने उसके बाद उस चीज़ को जो है ना वो काउंटर करने के लिए कि चले हम एडजस्ट करते हैं। तो अभी हुआ ये है कि अब ये जो हमारा कैंप है ये टोटल 6 लोगों के लिए बना हुआ है, तो हम इसमें कोई 8 लोग अब एडजस्ट करेंगे। इस तरह ही डिफरेंट कैंप्स में फिर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी, और बाद में पता चला कि इन्होंने बाकी ग्रुप्स के साथ भी यही किया है। तो ये थोड़ा सा एक जो है ना मैनेजमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि एक टूरिस्ट जो यहाँ तक आता है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जब आप यहाँ पे आ गए हैं यू हैव नो चॉइस, आप ना आप वापस जा सकते हैं ना आप कहीं और रुक सकते हैं। बाकी सारी जगहें वो प्री बुकड होती हैं, तो अगर प्री बुक जगह पे आप जाते हैं और वहाँ पे आपके साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हो तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको जैसे वो कहेंगे आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिर लोगों के साथ फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, उन सबको वो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। अभी तकरीबन 9:45 बज चुके हैं, बारिश अभी भी हल्की हल्की लगी हुई है। हमने अभी खाना भी खाना है, 10 बजे का हमारे ग्रुप को टाइम मिला है खाना सर्व करने का, तो बस खाना खाते हैं और उसके बाद जो है ना वो ठंड बहुत है, आराम से जो है वो बिस्तर में सोते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही, कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ देवसई में आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।